हेलो बच्चों, कैलकुलस वाला में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज फिर हम बच्चों अगले साल 2024 जेई के लिए बाइनोमियल थ्योरम का सीरीज लेकर के आए हैं, जो 2024 अगले साल के लिए काफी इंपॉर्टेंट है और जो इस साल के जेई पेपर से है 2023 से है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चंस है और ये सीरीज हमने स्टार्ट किया है पिछले कई क्लास से और ये चल रहा है बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन का। जब बाइनोमियल थ्योरम खत्म हो जाएगा तो फिर हम इंटीग्रेशन में चलेंगे। इंटीग्रेशन से भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आ रहे हैं और काफी मार्क्स देने वाले हैं। तो चलिए हम सीधे क्वेश्चंस पर चलते हैं, क्योंकि ये आपका क्रूशियल टाइम है। हम नहीं चाहते हैं कि आपका टाइम बहुत ज्यादा इधर उधर बातों में बर्बाद हो। तो सीधे हम क्वेश्चंस लेते हैं। देखिए ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो बच्चों, बाइनोमियल थ्योरम का जितना क्वेश्चन है तो सब क्वेश्चन जनरल टर्म TR+1 से ही बन सकता है, लेकिन उसमें हम थोड़ा शॉर्टकट और थोड़ा सा इंपॉर्टेंस एक्सट्रैक्टेड जो फॉर्मूला लगाते हैं वो आपके लिए काफी हेल्प करता है और आपके लिए टाइम का भी सेव करता है। तो चलिए बिना किसी समय बर्बाद के हम सीधे क्वेश्चंस लेते हैं। ये भी 2023 का ये क्वेश्चन है। तो आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, find the number of integral terms, number of integral terms in the expansion of ये क्वेश्चन है आपका 3 हाफ n प्लस 5 है आपका 1/4 रेज टू द पावर है। टोटल रेज टू द पावर है आपका 680। ये आपका जेई का क्वेश्चन है। इसमें कितने टर्म्स रेडिकल साइन से फ्री है, मतलब इंटीग्रल है जिसका पावर फ्रैक्शन नहीं है। तो हम जनरल टर्म से ही करेंगे। जनरल टर्म में देखेंगे एग्जैक्टली r का हम एग्जैक्ट वैल्यू निकालेंगे जनरल टर्म से और फिर जनरल टर्म में इसका वैल्यू रख देंगे तो सीधे सीधे आपका नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म्स आ जाएगा। सो ये है, देखो 3⁻1/2 है प्लस 5⁻1/4 है। ये आपको ये इसका पावर्स है 3 और 5 का। तो चलिए हम सीधे कंसेप्ट पर चलते हैं और सॉल्यूशन करते हैं। तो देखो यहाँ पर बहुत ही बढ़िया इसका सॉल्यूशन है, सिर्फ गौर से देखिए। और यहाँ पर जनरल टर्म से लेकर के हम करते हैं। जनरल टर्म तो आप जानते ही हैं, यहाँ लिख देते हैं हम। जनरल टर्म यानी TR+1 इन a plus b raised to the power n is TR+1 is equal to NCR a raised to the power n minus r and b raised to the power r। यही जनरल टर्म है, इसी से ये क्वेश्चंस करना है। तो चलिए हम और इसमें हम ये a और b का जो पावर्स आएगा, जो यहाँ पर 3 और 5 का जो इंडिसेस आएगा उस पर कंडीशन लगाएंगे और सीधे r का वैल्यू निकल जाएगा। सो यहाँ पर हम लिखते हैं बाइनोमियल पर लिख लेते हैं। बाइनोमियल देखो यहाँ बाइनोमियल 3⁻½ प्लस 5⁻1/4 होल रेज़ टू द पावर 680। therefore TR+1 हो जाएगा 680 CR and 3⁻½ whole raised to the power 680 minus R into 5⁻1/4 whole raised to the power आपका R। इसको और सिंप्लीफाई करके लिख देते हैं 680 CR into 3⁻680 minus R/2 into 5⁻R/4। तो देखो ये पावर जो है इसमें फ्रैक्शंस में आ रहा है, तो R का वैल्यू एग्जैक्ट निकालना है जिससे कि ये सभी पावर्स, दोनों पावर, ये पावर और ये पावर इंटीजर्स हो जाए। तो यहां से तो देखने से पता चलता है कि r मस्ट बी मल्टीपल ऑफ 4। ये 4 का मल्टीपल होना चाहिए। 0 भी हो सकता है,
आर हम 0 भी ले सकते हैं, तो 0 होगा तो फर्स्ट टर्म आएगा, तो आर का वैल्यू 0 4 8 होगा, और इस आर का वैल्यू यहां डालेंगे तो 680 में से 4 माइनस होगा तो इवन होगा बाय 2, कैंसिल आउट हो जाएगा। यदि हम यहां से 2 डालें, देखो जनरली हम डिनोमिनेटर का मल्टीपल डालते हैं तो ये इंटीजर आता है, तो 2 डालेंगे तो ये तो इंटीजर आ जाएगा, लेकिन ये इंटीजर नहीं आएगा, 2/4 आ जाएगा, इसलिए 2 हम नहीं ले सकते हैं, मिनिमम 4 लेंगे या 0 ले सकते हैं, 0 लेंगे तो भी हो जाएगा ये। तो r का वैल्यू 0 से लेकर के सही r का 4 का मल्टीपल होगा, और r का मैक्सिमम वैल्यू कहां तक जाएगा, ये इंडिसेस तक जाएगा, इससे ज्यादा टर्म होंगे नहीं, तो यहां तक जाएगा, क्योंकि 681 टर्म्स होगा, लेकिन 4 के मल्टीपल में नहीं आता है, इसलिए 681 का हम कंसीडरेशन नहीं करेंगे, हम 680 का करेंगे, ठीक है। देयरफॉर क्लियरली, देखो क्लियरली r must be multiple of 4 including 0। Therefore अब चलिए इसको थोड़ा सा हम इसको हटाते हैं और ऊपर लेते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखो इसको बहुत सिंपली कर सकते हैं। हमें r का जितना वैल्यू आएगा वही होगा, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है, तो r का जितना वैल्यू पॉसिबल होगा, जितना 4 का मल्टीपल होगा वही इसका सॉल्यूशन होगा, तो यहां आ जाएंगे सीधे। देयरफॉर r मस्ट बी 0 4 8 12 एंड डॉट 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 जाएगा 680 तक जाएगा। अब देख लेते हैं कितना टर्म्स है, सभी एपी में है, फर्स्ट टर्म्स यहां 0 है, लास्ट टर्म है इतना, ठीक है। सबसे पहले नंबर ऑफ टर्म्स निकाल लेते हैं, ये देख लेते हैं ये कितना नंबर ऑफ टर्म्स होगा इसमें, तो r का वैल्यू हो सकता है, तो कितने हैं, नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है, लेट नंबर ऑफ टर्म्स बी n, लेट नंबर ऑफ टर्म्स इज इक्वल टू n, देयरफॉर an इज इक्वल टू a प्लस r माइनस 1d। यहां पर a ले लेते हैं लास्ट टर्म 680 इज इक्वल टू a है 0 और आपका n माइनस 1, n तो निकालना ही है, n माइनस 1 i इंटू 4, तो निकाल लो इसको, 680 इज इक्वल टू 4 इंटू n माइनस 1, इससे निकल जाएगा आपका टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। Therefore 680 divided by 4 is equal to n minus 1, तो ये कट जाएगा, ये 170, so and this implies that n is equal to 170 plus 1, so 171, तो 171 is correct answer बच्चों। मतलब इस एक्सपेंशंस में 171 टर्म्स जो होंगे वो रेडिकल साइन से, फ्रैक्शनल पावर से बिल्कुल फ्री होंगे। तो इस तरह से हमने निकाल लिया, ये पिछले साल नहीं, इसी साल 2023, अब अगले साल के लिए ये प्रीवियस ईयर हो गया है, लेकिन इसी साल का 2023 का ही बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था बायनोमियल थ्योरम से। तो बच्चों इसी तरह हम फिर नेक्स्ट में लेकर के आएंगे, और भी तब तक प्रैक्टिस करते चलिए और कॉन्सेप्ट को गेन करते चलिए। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।